गाजा में चल रही जंग के बीच लेबनान के हिजबुल्लाह ने उत्तरी बॉर्डर पर कोहराम मचाया हुआ है। जहां देखो तहां हिजबुल्लाह के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन बरस रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हाईटेक माने जाने वाली इजरायली फोर्स हिजबुल्लाह के इन हमलों का कोई मोल नहीं निकाल पाई है। अलबत्ता हिजबुल्लाह इजराइल पर और ज्यादा हावी हो चुका है। आंतरिक रूप से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक ऐसा दबाव बना दिया है जिसमें हिजबुल्लाह से पूर्ण युद्ध करने का परिणाम क्या होगा, ये भी IDF के दिमाग में है। और इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने खिरबेट सेलम पर ड्रोन्स का एक जत्था फायर किया है जो सीधे उत्तर में तटवर्तीय शहर अक्का में IDF की सैन्य पोस्ट पर जाकर गिरे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने श्रागा बैरक्स में भी एक ऐसा ही हमला किया है जिसमें इजरायली सेना की गोलानी ब्रिगेड्स मौजूद थी और यहां पर ईगोज स्पेशल फोर्स का भी हेडक्वार्टर था। और इसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 320 बारम टेररिस्ट ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर भी कत्यूशा रॉकेट्स का एक जत्था फायर कर दिया जिसमें IDF को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने जल अल आलम मिलिट्री साइट पर भी 2 फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स दागे हैं जिसमें भारी विस्फोटक लदा हुआ था। और इसके बाद जब IDF के जेट्स लेबनान में घुसे तो हिजबुल्लाह ने उन पर जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइलें दाग दी जिससे इजरायली जेट्स को पीछे हटना पड़ा। वहीं हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए ड्रोन नहारिया शहर की एक बिल्डिंग पर जाकर गिरे हैं जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि उसने श्रागा कैंप में IDF के सैन्य बेस को टारगेट किया है, जबकि IDF कुछ और ही कह रही है। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमले वाली एक सफेद इमारत दिख रही है। वहीं हिजबुल्लाह के हमलों को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। दरअसल इजराइल की वॉर कैबिनेट की पूर्व सदस्य बेनी गांट्स का कहना है कि अब हिजबुल्लाह और लेबनान बॉर्डर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हम इस मामले में काफी पीछे हैं। बेनी गांट्स ने अपने बयान में कहा कि हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नागरिक अपने घरों को वापस लौटें। हम ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि लेबनान के ऊपर हमले की जरूरत भी पड़ी तो दुर्भाग्यवश मुझे इसका दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। हमास की कहानी अब पुरानी खबर हो चुकी है। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की कहानी इलाके में चारों तरफ है और जो वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक असल मुद्दा है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से लेबनान से सटा उत्तरी इजराइल का इलाका वीरान हो चुका है। यहाँ रहने वाले लाखों सेंटलर्स अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, जबकि 64,000 लोग अभी भी हिजबुल्लाह के हमले के साए में यहाँ रह रहे हैं। और नहारिया के इस इलाके में हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन फायर किया था वो 2 अपार्टमेंट पर जाकर गिरे। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं था, लेकिन अब यहाँ रह रहे लोगों का PM नेतन्याहू के ऊपर बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि सरकार ने युद्ध जारी रखने के लिए उन्हें लावारिस छोड़ दिया है। ये लोग नेतन्याहू से जल्द बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह पिछले 11 महीनों से उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है और इसमें अभी तक 26 इजरायली नागरिकों की जान चली गई, जबकि IDF के 20 जवान और रिजर्विस्ट भी इसकी भेंट चढ़ गए हैं। और अब सीरिया की तरफ से भी प्रतिरोधी समूह इन नागरिक आबादी पर हमले कर रहे हैं।